क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पास होकर भी आपसे कोसों दूर है, या कोई दुनिया के दूसरे कोने में है, फिर भी उसकी मौजूदगी आपकी सांसों में घुली हुई है। हजारों साल पहले वृंदावन की उस धूल भरी शाम में एक रथ खड़ा था। कृष्ण जा रहे थे और पीछे छूट रही थी उनकी बांसुरी, उनकी मुस्कान और उनकी राधा। लोग कहते हैं वो भगवान थे, उन्हें दर्द नहीं होता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी, और क्यों उन्होंने फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया? आज हम उस विरह की खामोश चीख को सुनेंगे, जिसे दुनिया ने विरह कहा और राधा ने योग बना दिया। रथ तैयार था, गोपियां रो रही थी, रास्ता रोक रही थी, पर राधा दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी थी। ना आंखों में आंसू, ना होठों पर कोई शिकायत। कृष्ण ने अंतिम बार राधा की ओर देखा। कोई शब्द नहीं कहे गए, बस एक मौन संवाद था। राधा ने धीरे से पूछा, क्या तुम लौटोगे? कृष्ण मुस्कुराए, उस मुस्कान में पूरी कायनात का दर्द था। वो बोले, राधे, लौटने के लिए तो जाना पड़ता है, और मैं तो तुम्हें अपने भीतर ही छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मुझसे अलग कहाँ हो? रथ चल पड़ा, धूल उड़ती रही और राधा वही पत्थर की मूरत बन गई। उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं ढूंढा, कभी द्वारिका नहीं गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बाहर ढूंढना बंद कर दिया था। आज हम सबकी जिंदगी में भी एक मथुरा है, जो हमारे अपनों को हमसे छीन लेती है। कभी मौत, कभी मजबूरियां, तो कभी बस वक्त की बेरहमी। हम तड़पते हैं, हम भीख मांगते हैं कि वो वापस आ जाए। हम अधूरा महसूस करते हैं। पर राधा ने हमें एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाया। उन्होंने पाने की जिद छोड़ दी और होने का एहसास पकड़ लिया। उन्होंने सिखाया कि प्रेम शरीर का मिलन नहीं, दो रूहों का एक लय में बहना है। अगर आप भी किसी की याद में टूट रहे हैं, तो याद रखिए, जुदाई सिर्फ शरीर की होती है, रूह की नहीं। जिसे आप खो चुके हैं वो कहीं गया नहीं है, वो आपकी हर याद पे, आपकी हर दुआ में, आपके भीतर ही मुस्कुरा रहा है। प्रेम अधूरा नहीं होता, प्रेम तो बस होता है। जैसे राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, वैसे ही आपके उस दर्द के बिना आपकी कहानी अधूरी है। अपने भीतर के उस राधा भाव को जगाइए, जहाँ कोई दूर नहीं है, सब एक है। राधे राधे।